मैं देखिए मुफ्ती साहब ने जो बोला तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ज्यूस का मैं बता रहा हूं, ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर यहूदियों का होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है तो कोई जर्मन नहीं कहता कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। yes. अगर होलोकॉस्ट पे फिल्म बनती है सेविंग प्राइवेट रियॉन या शिंडलर्स लिस्ट, कोई जर्मन नहीं कहता है कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच में सौहार्द बिगड़ जाएगा, ईसाइयों और यहूदियों के बीच में गड़बड़ हो जाएगा। आज अगर जनरल डायर को कातिल कहा जाता है तो भारत का कोई ईसाई नहीं उसकी भावना भड़कती है कि जनरल डायर, कर्जन, वेलेजली और ये चर्चिल, इनको आप खलनायक क्यों कहते हैं? तो क्यों नहीं मुसलमान कह सकता कि जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं? अगर आप कहते हैं कि भावनाएं भड़क रही हैं, इसका मतलब जिन्ना से, सोहरावर्दी से, बाबर से, तुगलक से, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई, तो फिर अपनी जहनियत बदलिए। और जैसे भारत का क्रिश्चियन कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, किंग जॉर्ज ने जो किया, भारत की क्वीन विक्टोरिया ने जो किया, जो चर्चिल ने किया, जो जनरल डायर ने किया, भारत के मुसलमान को खड़े होके एक तरीके से सीधे प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जिन्ना ने बहुत बड़ा नुकसान किया। मगर यह शायद इसलिए नहीं हो पाएगा। फिर मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर को। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिखा है, बहुत क्लियर कट, और ये विवेक जी और अतुल जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, भारत का विभाजन यदि होगा तो तभी सार्थक होगा जब पूरी आबादी का अदला बदली हो जाए। फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उन्होंने उदाहरण देकर लिखा कि जैसे 1930 में ग्रीस और टर्की का विभाजन हुआ, पूरी जनसंख्या का ट्रांसफर हो गया, टर्की के क्रिश्चियन ग्रीस चले गए और ग्रीस के जो मुस्लिम थे वो टर्की आ गए। यदि ऐसा नहीं होगा तो बाबा साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान से तो हिंदू भगा दिए जाएंगे, मगर भारत मिली जुली आबादी का देश रहेगा और विभाजन का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा।